नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर में। साथियों, 13 अप्रैल दैनिक रोजगार समाचार की वीडियो है। इस वीडियो में छात्र जीवन से संबंधित सभी प्रमुख सूचनाएं होती हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपी में विशेष सुरक्षा बल के 5124 पदों का सृजन हुआ है। आरओ की मुख्य परीक्षा 24 से। एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स को मिली हरी झंडी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सूचना, यूपीएसआई रिजल्ट अपडेट, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी महत्वपूर्ण सूचनाएं और इस वर्ष बीएड पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शासन ने रखा परीक्षा कार्यक्रम, बदलाव की अनुमति भी मांगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया बढ़ सकती है आगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अफसरों ने मंगलवार को लखनऊ में विशेष सचिव उच्च शिक्षा के सामने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विशेष सचिव से कुछ तिथियों में बदलाव की भी अनुमति मांगी। बताया जा रहा है कि यदि शासन ने इस अनुमति दी तो आवेदन भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ में मंगलवार को हुई बैठक में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 3 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तकनीकी एजेंसी के चयन के प्रक्रिया से जुड़े कुछ विशेषज्ञ भी बैठक में पहुंचे। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी प्रवेश परीक्षा के प्रारूप के अनुसार बनाए गए कार्यक्रम को विशेष सचिव के सामने रखा। बैठक में आवेदन से लेकर परीक्षा केंद्र बनाने और परीक्षा आयोजित कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा हुई। शासन की ओर से पूर्व में जारी कार्यक्रम को विशेष सचिव ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए और कुछ समय चाहिए। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया है कि तकनीकी कार्य के लिए टेंडरिंग भी होनी है, परीक्षा से जुड़े कुछ और काम भी किए जाने हैं। यदि शासन विश्वविद्यालय के तर्क को नहीं मानता तो विश्वविद्यालय फिर पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक ही परीक्षा आयोजित करेगा। फिर धीमी पड़ी सीबीआई जांच, स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार। 5 वर्षों की जांच के दौरान सिर्फ 2 मुकदमे और 4 पी दर्ज। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों नहीं हुई कार्रवाई। ये देखिए, बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले कई वर्षों में जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी जांच हो रही है सीबीआई की। उसमें कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में निकले 16 पद, जिसमें टीजीटी, वार्ड बॉय और अन्य पद हैं। वैकेंसी तो कम है, यदि आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 1 मई 2022 के अनुसार आपकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आप किसी कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। चयन प्रक्रिया आपको लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 है। आवेदन शुल्क 500 रुपये है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सेना में भर्ती जल्द शुरू करने के लिए प्रदर्शन। देखिए, सेना में भर्ती के लिए अलग अलग जगह पर आपको पता होगा कि कोरोना टाइम से सेना में भर्ती नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 2000 पदों पर नई भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और निदेशक को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि वे नेट जेआरएफ करने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां देंगे। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शीघ्र भेजा जाए ताकि विज्ञापन जारी किया जाए। देखिए, 100 दिन में 10,000 नौकरियों की जो बात हो रही है, 10,000 नौकरियां तो किसी एक आयोग या एक विभाग में ही होंगी। अब ये 100 दिन में देखा जाएगा कि कौन से विभाग से वैकेंसियां निकलती हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा 24 से। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल से होगा। 354 पदों पर भर्ती के लिए मेंस में शामिल होंगे 3,960 अभ्यर्थी। 9 केंद्रों पर कराई जाएगी परीक्षा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा 24, 25 एवं 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 9 केंद्रों पर होगी। आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग की जो मेंस की एग्ज़ाम होता है, चाहे वो पीसीएस का हो या आरओ का हो, वो पहले लखनऊ और
प्रयागराज में होता था, अब वो गाजियाबाद में भी होना लगा है। तो इन 3 जनपदों के 9 केंद्रों पर होगा। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 4,830 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन मांगे गए थे। मुख्य परीक्षा में अब 3,960 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 4, लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार के अनुसार 24 अप्रैल को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरे सत्र में 4:30 बजे तक खंड 1 के तहत सामान्य हिंदी एवं आलेखन की परंपरागत प्रकार की परीक्षा और 4:30 बजे से 5 बजे तक सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए, सेवानिवृत्त लिपिकों को मानदेय पर परिचालक नियुक्त करने की तैयारी। आपको पता होगा यूपी रोडवेज में जो कंडक्टर की वैकेंसियाँ निकलती थी वो काफ़ी समय से नहीं निकली हैं, लगभग 3 साल हो चुके हैं। परिवहन निगम ने परिचालकों की कमी को सेवानिवृत्त लिपिकों के लिए जरिए पूरा करने की तैयारी की है। सेवानिवृत्त लिपिकों को मानदेय के आधार पर परिचालक नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रधान प्रबंधक कार्मिक अतुल जैन ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेजे आदेश में कहा गया है कि लिपिक संवर्ग से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और वे परिचालक के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं, साथ ही वे पूर्व में परिचालक के पद पर कार्य कर चुके हैं, ऐसे परिचालकों को मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें नियमित सेवा काल के अंतिम 5 साल की स्वच्छ सेवा एवं अर्जित लोड फैक्टर के आधार पर 5,000 किलोमीटर पूर्ण किया हो। इस शर्त पर जो सेवानिवृत्त लिपिक संविदा या मानदेय के आधार पर परिचालक की नौकरी करना चाहे उसे नियुक्त किया जा सकेगा। अब देखिए, यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5,124 पद सृजित। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी में बने विशेष सुरक्षा बल के लिए पदों का सृजन किया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87 पद और प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए 5,037 पद सृजित किए गए हैं। हाल ही में अयोध्या में भी वाहिनी स्थापित करने का शासनादेश जारी हुआ है, लेकिन इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया गया। विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बल के मुख्यालय के लिए एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेनानायक व प्रतिसार निरीक्षक का 1-1 पद सृजित किया गया है। डीएसपी निरीक्षक व डीआर के भी 2-2 पद हैं। इसके अलावा निरीक्षक एम के 6, उप निरीक्षक के 18 और मुख्य आरक्षी के 12 व आरक्षक के 40 पद होंगे। 5 वाहिनियों के लिए 5 सेनानायक, 5 उप सेनानायक, 25 सेनानायक, 163 शिविरपाल व दलनायक, 219 उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर कह लीजिए, 853 मुख्य आरक्षी, 3219 आरक्षी, 340 आरक्षी चालक, 5 डीआर, 18 एसआईएम, प्रधान लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, 50 एएसआई के पद सृजित किए गए हैं। अब देखिए, इसमें भी वैकेंसी आएगी। प्रत्येक वाहिनी में 1-1 चिकित्सा अधिकारी, 2-2 फार्मासिस्ट के पद होंगे। इसके अलावा 5 रेडियो निरीक्षक, 5 रेडियो अनुसरण केंद्र अधिकारी, 25 प्रधान परिचालक, 10 सहायक परिचालक और 5 कर्मशाला सहायक के पद सृजित किए गए हैं। तो आने वाले समय में आपको ये विशेष सुरक्षा बल के भी वैकेंसी मिल सकती है। 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स में सत्र में दाखिले को मिली हरी झंडी। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा, विद्यार्थी चाहे तो एक ही विश्वविद्यालय से एक समय में 2 कोर्स कर सकेंगे। अब वो जो 2 कोर्स हैं वो इस तरह से होंगे। देखिए, पहला, वो दोनों शैक्षणिक कार्यक्रमों को फिजिकल मोड यानी कक्षा में जाकर पढ़ सकते हैं, बशर्ते एक कोर्स को कक्षा का समय दूसरे के साथ टकराता ना हो। दूसरा, वे एक पाठ्यक्रम में कक्षा में जाकर और दूसरे में ऑनलाइन मोड पर या दूरस्थ मोड से पढ़ सकते हैं। तीसरा और अंतिम तरीका है, वे दोनों पाठ्यक्रम ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।